हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। अफवाह का बाजार फिर से गर्म हो गया है। चारों तरफ र्यूमर, अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए। आज पढ़ाई से भी इंपॉर्टेंट बात करेंगे, क्योंकि लाखों बच्चों का जीवन पढ़ने के बाद भी इस छोटे छोटे र्यूमर के कारण बर्बाद हो जाता है। और ये हर साल होता है, हर बार होता है। कितनी बार समझा चुके, इस फॉर्म में हमने नहीं समझाया। तो एक तरह से इसका जो काला सच है ना, तो अफवाह का काला सच बहुत ही खतरनाक है। जानबूझ के प्लान किया जाता है, नए हो या पुराने बच्चे चपेटे में आ ही जाते हैं। अगर आप इलाहाबाद के होंगे तो इलाहाबाद में बड़ा नोन फैक्ट है ये, कि सुबह में आप किसी को झूठ मूठ का कुछ भी कह दो, खासकर एग्जाम से रिलेटेड झूठ मूठ का कुछ भी अफवाह फैला दीजिए कि चलो एग्जाम अभी नहीं होगा। मतलब एग्जाम मान लो अभी बीपीएससी की है ना बात, तो एग्जाम 13 को नहीं होगा। एग्जाम कब होगा? 4 महीने बाद होगा, इलेक्शन के बाद होगा। किसी को सुबह उठो हंसी मजाक में बोल दो। तो कहावत यह है कि यदि आपने सुबह किसी को कुछ झूठ बोल दिया, तो शाम होते होते कोई तीसरा आपको कहेगा, अरे वो कह रहा था ना कि एग्जाम नहीं होगा अभी। और वो आपका बनाया हुआ झूठ था, आपका फैलाया हुआ एक अफवाह था, और वो आप ही तक पहुंच जाता है शाम होते होते। और ये तब की बात है जब सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, या उसका यूज ना के बराबर था। अब सोचो कि अब अगर ऐसा कुछ किया जाए तो कितनी तेजी से फैलेगा, कितने बच्चों पे स्ट्राइक करता होगा। अंदाजा लग रहा है। जैसे अभी 2 र्यूमर बहुत तेजी से फैल रहा है। इसमें बीपीएससी का 71 पीटी और एईडीओ का एग्जाम। 71 का एग्जाम कब होना है? 30 सितंबर को। और एईडीओ का एग्जाम कब होना है? तो इसकी प्रबल संभावना है कि दिसंबर या जैन में ये हो ही जाएगा। इसलिए क्योंकि अभी जरूरत है इन अधिकारियों की, कमी है अधिकारियों की, तो तुरंत इसका सिलेक्शन जरूरी है। और एक और इंपॉर्टेंट ये है कि एईडीओ की ये जो वैकेंसी है, जिसमें दिसंबर जैन में आएगा, इसको लेकर क्या कहा जा रहा है? अप्रैल में एग्जाम होगा। जब सारा एग्जाम खत्म हो जाएगा ना 10th 12 का, तब होगा। ठीक है, एक बात बताइए, 13 को एग्जाम होना है, कितना दिन बचा है? अब 13 दिन बचे हैं। एक तरह से 13 को एग्जाम होना है, 13 दिन बचे हैं। इन 13 दिनों में अगर हम इन अफवाहों पर ध्यान दें, इन र्यूमर्स पे ध्यान दें, और ये कब से स्टार्ट हुआ है? लगभग 15-20 दिन पहले से शुरू हुआ है, या बहुत हुआ ना तो 30 दिन, 1 महीना पहले से ये स्टार्ट हुआ है। और बहुत तेजी से स्प्रेड कर रहा है, बहुत तेजी से कर रहा है। क्लास के अंदर भी, हर क्लास में हर रोज कोई ना कोई पूछ बैठेगा कि सर क्या एग्जाम डेट सही में बढ़ेगा? लग रहा है कि बढ़ जाएगा। काफी तेजी से इस बात की चर्चा हो रही है। आयोग शांत पड़ा है। एक्चुअली एग्जाम डेट बढ़ेगा कि नहीं, ये हमें भी नहीं पता, किसी और को भी नहीं पता, इवन आयोग को भी नहीं पता। ये हम आपको बता दे रहे हैं, आयोग को भी नहीं पता एग्जाम डेट बढ़ेगा। आयोग को भी पता एग्जाम 13 को लेने जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं किसको पता है कि एग्जाम 13 को नहीं होगा, एग्जाम इलेक्शन के बाद होगा या जब होगा, ऐसे करके चल रहा है। ठीक है, क्यों आयोग को नहीं पता है? क्योंकि आयोग 13 तारीख की पूरी तैयारी कर रही है। अब मैंने भी आपको कई बार बताया है, बहुत वर्स्ट कंडीशन होगा ना, मतलब कहते हैं रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कंडीशन, तब जाके आपके एग्जाम का डेट टलने की संभावना है। वो भी कोशिश, मतलब उसकी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामला कब होता है? वो तो अचानक आता है। तो इसलिए हमने कहा आयोग को भी नहीं मालूम है एग्जाम डेट कब है। एग्जाम 13 को है, मतलब कब, उसके बाद कब होगा, क्योंकि उसको एग्जाम 13 को लेना है। आयोग की तैयारी 13 को लेकर चल रही है। और यहां पे कुछ हैं जिन्होंने डेट को एक्सटेंड कर दिया है, अपने मन से कर दिया है, और सारे सोशल मीडिया पे करवा रहे हैं। ये एक काला सच है अफवाह का, जो जानबूझकर फैलाया जाता है। और ये कब फैलाया जाता है? अगर बीपीएससी 71 की बात करें, ये कब फैलाया जाता है? ये तब फैलाया जाता है जब आपका एग्जाम नजदीक हो। ये तब फैलाया जाएगा, क्योंकि आप जब एग्जाम नजदीक होता है ना, उस समय स्टूडेंट अपने अनुसार बहुत सारी चीजों को सुनना चाहता है। उसको पता है ये हकीकत नहीं है ना, तब भी वो सुनना चाहेगा। अरे कोई उसके, नहीं कहते हैं ना, कर्ण प्रिय बात, जो उसके मन को भावे, अगर वो कोई बोल रहा है, उसको पता है झूठ बोल रहा है, तब भी उसको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन होगा, अच्छा नहीं होगा। समझ में आ रहा है? वो थोड़ा सा सेटिस्फाइड होगा, अच्छा चलिए नहीं होगा। तो ये स्थिति है। अभी
अभी एक्चुअली यही चल रहा है, अभी यही चल रहा है कि आपको में से बहुत सारे बच्चे ये सुनना चाहते हैं कि एग्जाम डेट बढ़ जाए। अब देखो ये करता कौन है, आप देखना इस तरह की बात करने वाला, अगर आप सही से गौर करोगे ना, 10 15 20 ऐसे आईडी होंगे जो अलग अलग टीचर्स या अलग अलग इस तरह की इंफॉर्मेशन देने वाले जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, वहां पे ये बात लिख रहे होंगे और बड़े कॉन्फिडेंस से लिखेंगे, उसमें कोई भी दो राय नहीं रखते, मैंने हल्का भी डाउट नहीं रखते, पूरे कॉन्फिडेंस से लिखेंगे, लिख के रख लेना तेरा कोई एग्जाम नहीं होगा, मेरा ये स्क्रीनशॉट सेव कर लो, टाइप के शब्दों का वो बड़े प्यार से चयन करेंगे कि आप उसके लपेटे में आ जाए, और आ भी जाते हैं। उनको लगता है अरे ये लिख रहा है ना, इसको कहीं ना कहीं से पता चल गया होगा, इसका सोर्स बहुत तगड़ा वाला होगा, वहां पे मैसेज भी आ जाएगा, कोई सोर्स है, कहां से पता किया, अरे वो कौन है, क्या है, कहां से लिखा है, कुछ मालूम है आपको? और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, इस भीड़ से हटाने के लिए लोग तरह तरह के पैतरे अपनाते हैं, उसी में अफवाह भी एक आता है, और बड़ा ही स्ट्रॉन्ग हथियार है आपको आराम से साइड कर देने का। एग्जाम के 1 महीना पहले आपको अगर इस तरह से डिस्टर्ब कर दिया जाए कि आपका एग्जाम अब 4 महीने के बाद होगा, लाखों बच्चों का कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है, उनका जो स्पीड था, उनका जो पेस था, लाइन लेंथ था, वो बिगड़ जाता है इस डायलेमा में कि कहीं एग्जाम बाद में हुआ तो। कई बार हम लोगों को पता होता है तब भी हम लोग नहीं बताते हैं, कई बार ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि अगर उस स्पीड में है ना, उस पेस में है, तो बेहतर है कि तैयारी कर लें, उस पेस में तैयारी अच्छी हो जाती है। लेकिन अगर आप उनको पहले बता दो तो गड़बड़ होता है। अब होता क्या है, जैसे अभी एग्जाम कब होना है? 13 को। मैंने क्या बोला, आयोग को भी नहीं मालूम है। जब आयोग को भी नहीं मालूम है तो बाहर किसको पता चलेगा? और आयोग को भी क्या मालूम होगा, वो तो 13 की तैयारी कर रही है, आयोग के द्वारा तो 13 का तैयारी चल रहा है। और यहां पे क्या चल रहा है कि एग्जाम डेट बढ़ गया। आपके सीनियर कुछ बच्चे जानबूझकर प्लान करके इस तरह के मैसेज अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालते हैं ताकि कंपटीशन से आप बाहर हो जाओ, आप आसानी से बाहर हो जाओ, और आप बिना मेहनत किए आपको बाहर कर देते हैं और आप लोग बाहर हो जाते हैं। मुझे एक बात बताइए कि एग्जाम, एक बात बताओ, अगर आप ये मान लिए कि आपका एग्जाम 13 को नहीं होके इलेक्शन के बाद होगा, मान लो दिसंबर में होगा, ठीक है, तो क्या 13 को लेकर जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे थे, यानी 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन आपका एग्जाम का डेट है और 30 दिन के बाद आपका एग्जाम है, जिस तरीके से आप तैयारी करते, जिस कंसंट्रेशन फोकस के साथ करते, क्या 4 महीने के बाद आपका एग्जाम होगा तब कर पाओगे? नहीं। और जो र्यूमर फैलाया वो तो कर रहा है, उसको तो पता है कि झूठ बोल दिए हैं, फंस गया सामने वाला, वो तो अपना दनादन लगा हुआ है। आप तो वैसे ही रेस से बाहर हो गए ना, आप तो रेस से बाहर हो गए। तो कहने का मतलब यह है कि इन सारी चीजों पर ध्यान नहीं दीजिए। अगर कुछ ऐसा होता भी है तो जब ऑफिशियल नोटिस आएगा, हम लोग के कहने पे भी मत जाइए, ऑफिशियल नोटिस आएगा, पता चल जाएगा। अब मान लो 5 दिन पहले पता चले, 8 दिन पहले पता चले, आपका कुछ बिगड़ा कि आपका कुछ बना ही, आपने अच्छे से तैयारी की, उस तैयारी को बड़े स्पीड अप किया आपने। अब अगर आप मान लो 1 मिनट के लिए 4 महीना एग्जाम बढ़ गया, तैयारी तो आपकी पूरी हो गई ना, आप तो मजबूत करोगे ना अपनी तैयारी को। लेकिन अगर आपने तैयारी नहीं किया और 13 को एग्जाम हो गया, फिर क्या करोगे? उसी तरह से अभी एईडीयू का एग्जाम क्या हो रहा है? अप्रैल, अभी कितना है, अभी अगस्त है, सितंबर तक तो फॉर्म भरा जाएगा। अगर ये अप्रैल करते हैं तो लगभग 7 महीने हो गए। अब एक बच्चा 7 महीने को टारगेट करके तैयारी कर रहा है और एक बच्चा दिसंबर को लेकर टारगेट कर रहा है। आप सोचिए तैयारी किसकी कैसी होगी। जो 7 महीने का करेगा वो ऑब्वियसली उसकी तैयारी ढीली ढाली होनी ही है। वो बीच में बर्थडे मनाने चला जाएगा, किसी की शादी में चला जाएगा, 2 घंटा नहीं पड़ेगा, कभी होटल में घूमने चला जाएगा, खाने पीने चला जाएगा, मतलब वो टाइम बर्बाद करेगा क्योंकि उसको लगता है कि नहीं अभी हमारे हाथ में 4 महीना और है। और जिसको पता है कि हमारे हाथ में 3 ही महीने हैं, वो ये सारी हरकतें रोक देगा, वो सारा समय पढ़ाई में लगा देगा, ठीक है। और यहां एग्जाम हो गया, होने की संभावना ही होनी है, या जनवरी में आपका एग्जाम हो ही रहा है क्योंकि अधिकारी की जरूरत है। अब इन्होंने क्या किया, फैला दिया। अब फैला दिया, वो तो उनको तो पता एग्जाम हो रहा है, लेकिन आप तो लटक गए ना उस चक्कर में। तो ये जो काला सच है ना अफवाह का, इस चक्कर में मत पड़िए। जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आगे 4 महीने का टारगेट लेके करो, 4 महीने में आपका एग्जाम हो जाएगा, ऐसा सोच के तैयारी कीजिए। और
जो भी उसके बाद बोले कि डेट बढ़ रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमाका हो रहा है, आपको पता है कि आपको किस पे ट्रस्ट करना है। आपको आपके कान को या आपके दिमाग को जो सुनना पसंद है उस पर ट्रस्ट नहीं करना। वो आपकी पसंद है, वो हकीकत होगी ये जरूरी नहीं। जैसे 13 तारीख को एग्जाम होना ये एक हकीकत है, और 13 को एग्जाम नहीं होना सुनना जानबूझ के कि वो गलत बोल रहा है, क्या है, ये आपके दिमाग और आपके दिल को सुनना पसंद है, इसीलिए आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। एडीओ का एग्जाम दिसंबर या जैन में होगा, ये एक तरह का हकीकत है। अप्रैल में होगा, ये सुनना आपको पसंद है तो आप इसको मान लेते हैं। इससे बचिए, भ्रम में मत रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और इन लोगों के फेरे में मत पड़िए। ये लोग अपना एग्जाम तो निकाल लेंगे, क्योंकि ये जो फील्ड है ना आपका, कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाने वाले बहुत मिलेंगे। तो वो कंधा आप मत बनिए, क्योंकि हम लोग भी कई बार कंधे बन चुके हैं। तो बेहतर ये है कि हम नहीं चाहते हैं कि हम लोग जैसा कंधा बन जाओ तुम और कोई बंदूक चला ले अपना। तो अभी इस तरह का जो र्यूमर है ना, बस वही है, आपके कंधे पे बंदूक रख के चलाने के लिए। तो ये काम नहीं करना है, ध्यान रखिए इस बात का, और सही से सही जो एग्जाम डेट है उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।